तो दोस्तों, आज मैं आपको ईश्वर के बारे में गुरु द्वारा कुछ उपदेश सुनाऊंगी। तो आइए ईश्वर द्वारा कुछ गुरु जी द्वारा उद्देश्य सुनिए। किससे? बुराइयों से, बीमारियों से और सारे विश्व को बचाना। ठीक है ना बात? तो यहाँ पर जो है मैं आज इस गणेश महाउत्सव पर गणेश जी के जो रूप दिखाया उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। गणेश जी का रूप देखो, उनके एक हाथ में दिखाते हैं, उनके सर जो है हाथी का सर दिखाते हैं, बड़ा सा पेट दिखाते हैं और चूहे की उनकी सवारी दिखाते हैं। ध्यान से सुनना। और उनकी लंबी सूंड दिखाते हैं और एक पैर उनका जमीन में टच रहता है और एक पैर थोड़ा सा ऊपर है। तो उसका आध्यात्मिक रहस्य मैं आपको बताऊंगी। देखो, आप आज एकांत में जाना, थोड़ा विचार करना। हाथी का सर, बड़ा सा पेट, चूहे की सवारी, तो ऐसा तो चूहा कैसे इतने वजन को उठाएगा? तो ये प्रतीकात्मक रूप क्या है? मनुष्य का शरीर है गणेश जी का। और गणेश जी के माता पिता कौन है? पार्वती और शिव। और शिव जो है सारे विश्व का पिता है, सर्वशक्तिवान। और उनके मम्मी पापा कौन है? पार्वती और शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो मेरी प्यारी मीठी मीठी माताओं, हे देवियों, आप इतने अच्छे हो। आपके हाथ में आपका पूरा देश, पूरा विश्व आपके हाथ में है। आप जैसा चाहती हैं वैसा आप बना सकती हैं। तो गणेश जी का जो लंबा सूंड है वो इसका प्रतीक है। उसमें आध्यात्मिक रहस्य है। हम सब अपने मुख से एक मीठा बोलें और सब हम हमेशा ही मिलजुल के रहें। खाली यहीं तक हम मिलजुल के ना रहें, अपने घर परिवार मोहल्ले में हमेशा कैसे रहें? मिलजुल के। तो जो आज के बाद हमेशा मिलजुल के रहेगा तो समझो वो सच्ची गणेश महाउत्सव मना रहा है। दूसरा, गणेश जी का दिखाते हैं छोटी छोटी आंखें दिखाते हैं। तो छोटी आंखों का मतलब होता है दूरांदेशी, दूर की नजर। वो दिन भर में जो कर्म करता है उसको सही और गलत का रिजल्ट पता होता है। सही करोगे, सही सोचोगे तो हमारे जीवन में सही होगा, और गलत करोगे क्या होगा? ठीक। दूसरा दिखाते हैं गणेश जी का बड़ा पेट दिखाते हैं। पेट, अब एक कहना, बुद्धि को भी पेट कहते हैं। बुद्धि को भी क्या कहते हैं? पेट। तो हमें सबको समान रूप से देखना है। कौन क्या बोलता है, निगेटिव बात को हमें अपने अंदर धारण नहीं करना है और सबको समान रूप से देखना है। दूसरा दिखाया है गणेश जी का हाथी का सिर दिखाया। तो हाथी को गणेश जी को क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धिमान। तो जो अपनी बुद्धि को सही कार्यों में यूज करता है वही गणेश है। अपनी बुद्धि को व्यर्थ की बातों में नहीं लगाता है। व्यर्थ की बातों में लगाएंगे तो बुद्धि क्या होगी? है ना? फिर अगला कहते हैं गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं। तो हम किसी के जीवन में विघ्न भी ना बने, दिन भर में रोजमर्रा की जिंदगी में किसी को दुख ना दे और ना ही दुख ले। समझ में आ गई माताओं? ना दुख देना है और ना ही दुख देना भी पाप है और दुख लेना भी पाप है। अगला दिखाते हैं गणेश जी का एक पैर धरती में टच है और एक पैर हवा में रहता, ऊपर रहता है या नहीं? प्रैक्टिकल। तो कहने का मतलब है, अब जब माताएं अपने घर को, अपने गृहस्थी को संभालते हुए छोड़ना तुम्हें कुछ नहीं है। जहाँ हो, जैसे हो वही रहना है। अगर आपकी चॉइस है तो संसार रूपी जो बुराई हमने ग्रहण कर रखी है, टेंशन, चिंता, पर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। अपने गृहस्थ को नहीं छोड़ना। समझ में आ गई? तो ऐसे ही बहुत आध्यात्मिक रहस्य। दूसरा दिखाते हैं गणेश जी के हाथ में मोदक दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मोदक। मतलब मोदक का मतलब हमें को एक चार्ट दिखाऊंगी, चार्ट। ठीक है? उस चार्ट को देखना है कैसे हमें माताओं को अपने घर को मंदिर बनाना है। तो माताएं अपने घर को मंदिर बनाएंगी? हाँ। कौन कौन माता अपने घर को मंदिर बनाएंगी? चलो, बहुत अच्छा है। आम माताएं बहुत भाग्यवान हैं। आपके पास शायद गाय भैंस और खेती बाड़ी किसी किसी के पास होगा। जैसे
देखो ध्यान दो माताएं, अपने घर को मंदिर बना दो, टिप्स देख लो, टिप्स सुन लो, क्या मैं टिप्स बता रही हूँ। और ऊपर को देखो, इस चार्ट को, एक माता भोजन बना रही है, ठीक है, और वो बेलन से अपने बच्चे को मार रही है। ध्यान देना, नई माताएं जिनके छोटे छोटे बच्चे, वो भी ध्यान देना, जो माताएं भोजन सभी बनाते हैं। ये माता बेलन मार करके भोजन बना रही है, इसका जो गलत वाइब्रेशन है भोजन में पड़ रहा है, और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पति शराब पी रहा है। तो ये कंडीशन है हमारा भारत देश की, है या नहीं? तो आप चाहते हैं कि इस परिवार को दुखी परिवार, बातें नहीं माताएं, थोड़ा ध्यान से सुनो, ज्यादा समय नहीं लेंगे और आपको बहुत अच्छा काम आएगा। इस परिवार को कहते हैं दुखी परिवार। क्या परिवार कहते हैं? दुखी परिवार। दुखी परिवार। उनके जीवन में एक ब्रह्मा बच्च आता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं वो समझना है। आप तो जानते हैं ना, मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से बीके मंजू रावत हूँ, और ईश्वर का संदेश देने आए हूँ, क्योंकि वो शिव परमात्मा 1937 में इस धरती में आ चुका है, और उसने हम माताओं के द्वारा क्या कार्य किया है वो धीरे धीरे हम समझेंगे, और जिसके समझ में आएगा तो उसका सुखी परिवार होगा। तो ये माता, आज जैसे हम न्यूज सुनते हैं, मोबाइल चलाते हुए भोजन बनाते हैं, एक्चुअली में आप अपने बच्चों से, अपने पति से प्यार करते हैं, तो आज के बाद भगवान की याद में भोजन बनाना। इसकी याद में? भगवान की याद में। आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे, चरित्रवान होंगे, आपके पति काम पे जाएंगे, उनको शक्ति मिलेगी दिन भर। हम शीघ्र हमारे गरुड़ की कुछ माताएं आती हैं, धीरे धीरे वो परिवार सुखी परिवार हो जाता है। और माताएं, कुछ भ्रांतियां भी होती, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगर आपको जो करना है वहाँ आके मिलो और देखो, तो ये परिवार सुखी परिवार हो जाता है। जो पति दारू पी रहा की याद में पड़ रहे, अपने पोजिशनों में पहुंच गए, ये सुखी परिवार है, ये दुखी परिवार है, तो वो बिना राजयोग मेडिटेशन के नहीं होगा। तो एक टिप्स मैं और बताती हूँ, आप अपने जीवन में सुबह शाम भगवान भोलेनाथ को गुड मॉर्निंग करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पिता भी भगवान है। गणेश ने शक्ति शिव से ली है, तो हम भी शक्ति किससे लेंगे? शिव से लेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से है, 150 देशों में निःशुल्क चलाई जाती है। जिसको अपने जीवन को धन्य बनाना है, संपर्क करना। आज हम ऐसे हो गए हैं और हमें ऐसे बनना है, और ये इसी पढ़ाई से होगा। एक चीज और दिखा दी, देखो, आप जब सोते हैं, शिवलिंग में आपने ज्योति देखा होगा, जब सोते हैं तो ज्योति को गुड मॉर्निंग करके, और जब आपकी आंख खुले तो शक्ति आपको शिव से ही मिलने वाली है। अगर शिव से आप शक्ति नहीं लेंगे तो दुनिया में दुखी अशांत होंगे। तो वो जिसको तरीके से समझना है, हमारे सेवा केंद्र में आना। आप लोगों ने मुझे समय दिया है,